हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे फिर से नए ब्लॉग में। आज का दिन तो बहुत ख़ास होने वाला क्योंकि आज तीज है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेरी बेबी का आज 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए इसका फ़ोटोशूट थोड़ा सा कर लेती हूँ मेमोरीज़ बनाने के लिए। क्योंकि इसका सोने उठने का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, तो ये कभी भी उठ जाती है। आज तीज था, आज बहुत ज़्यादा काम था और आज ये मेरे को परेशान करके रखी है। इसको मैं बोतल वाला दूध नहीं देती हूँ, लेकिन आज मजबूरी में मुझे पिलाना पड़ रहा है इसको। मैं सोच रही हूँ कि 1 साल पहले कितना अच्छा था और आज का दिन मुझे कोई भी काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बार बार रो रही थी। ये क्या मम्मी क्या कर रही है? मधुबनी पेंटिंग? नहीं दोस्तों, इसको कोबर कहते हैं। मेरी मम्मी अकेले ही पूरा तैयारी कर रही है सब कुछ पूजा के लिए। पहले सोचे कि यहाँ पे पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम था, इसलिए यहाँ पे पूजा नहीं करके बीच में आंगन में करेंगे। ये क्या, इसके मुंह से लार क्यों गिरते रहता है? जब मैं प्रेग्नेंट थी तब जो मुझे खाने का मन करता था मैं खाती थी, उसके बावजूद भी इसका। वाह मेरी मम्मी वाह, लगी हुई है पूरा पेड़ काटने में। अब उसको बेलमुंड करोगी क्या? बड़ा बड़ा छोटा छोटा रहता तब ना। बेचारे मेरे पापा इसे उगाने में लगे रहते हैं और मेरी मम्मी इसे काटने में। अगर जो देख लिए ना तो उनको किडनी अटैक आने वाला है। मेरे लायक जो भी काम है मम्मी प्लीज़ बताओ, हम कर सकते हैं। आम का पता नहीं है। तो मेरी मम्मी बहुत देर के बाद मुझे काम दिया। क्या बताते हैं? फूल तोड़ने का, वो भी धूप में। मुझे तो कोई भी सामान तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। खैर ये तो फूल था यार, इतनी धूप में बाल मजदूरी कौन कराता है यार? मेरी मम्मी बोलेगी काम दो तो प्रॉब्लम, नहीं दो तो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ आम का पत्ता, जो कि पहला अटेम्प्ट में मैं गलत तोड़ी, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट मैं ख़राब नहीं जाने दूँगी। घर का जितना भी फूल है आज मैं सारा तोड़ लूँगी। शिव जी को प्रसन्न भी तो करना है। मुझे इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर भगवान खुश नहीं हुए तो फिर देख लेना। अरे ये क्या, मेरी मम्मी मंडप तैयार भी कर दी और शिव जी को बना के इसको स्थापित भी कर दी। लग रहे हैं ना शिव परिवार सब एक साथ सुंदर। तो हम लोग नहा धो के तैयार व्यार होके आ गए हैं पूजा करने। फिर मेरे बगल से आंटी और कौशिक आए पूजा के लिए। तीज ऐसा फेस्टिवल है जो साथ में पूजा करने में ही अच्छा लगता है, अकेले पूजा करने में नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा के सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरी आंटी मस्त वीडियो बनाने में लगी हुई है मम्मी का। यार फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी तो ज़रूरी होती है मेमोरीज़ के लिए। तो आप कोई भी काम करो, कोई भी फेस्टिवल करो तो मेमोरीज़ बनाना ना भूलें। इसके बाद पूजा को शुरू करते हैं। मेरी मम्मी जैसे जैसे बता रही है वैसे वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले कोई पूजा करने से पहले हमारे यहाँ पूजा होता है गणेश भगवान का। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद फिर शिव जी को पंच तत्वों से स्नान कराया जा रहा है यहाँ पे। इस बार तो हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाए क्योंकि बउआ बार बार उठ जा रही थी, तो उसे सुलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। माँ बनने के बाद पता नहीं क्यों ज़िंदगी एकदम बदल सा जाता है। सब कुछ अपने बच्चे के अनुसार करना पड़ता है, उठो बैठो जागो। पता नहीं मम्मी नहीं रहती तो पता ना मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैं कथा पढ़ती हूँ, लेकिन बउआ बार बार उठ जा रही थी तो मम्मी मना कर दी। मेरी एक पड़ोसी आंटी पीछे ही रह गई पूजा करने में, तैयार होने के चक्कर में बेचारी। कोई नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। फिर हम लोग सब मिलकर कथा सुने। जिस व्रत हम के अकेले प्रभाव से सुनेंगे, तुमने आप भी मेरा सुनो अध्ययन साथ में। आसान प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में से श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह
के वृक्ष है, उस पर लगाए हुए हैं नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गोवर्धन के साथ बहुत से देव सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहां पहुंचकर गोवर्धन गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुमानिक आदि की खानों भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकार का स्पर्श किया रहता है। इसके समस्त शिखर सदन ये देखो फिर से उठ गई है भगवान। फिर उसको जैसे तैसे सुला के हम कथा सुनने के बाद आरती किए। पूजा खत्म होने के बाद हम मम्मी का आशीर्वाद लिए। झूमर बिहार का ट्रेडिशनल लोकप्रिय गीत है जो मम्मी हमको यहाँ पे सिखा रही है गाने के लिए। बुआ का 3 मंथ कंप्लीट हुआ तो उसकी खुशी में हम लोग केक काटे। उसके बाद मम्मी बहुत प्यार से पापा को आरती की और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ली। काश मैं भी अपने पतिदेव को आरती दिखा पाती।